गुड मॉर्निंग, लेट्स सेलिब्रेट। दोस्तों, आज मैं भरा पड़ा हूं। जिस प्रकार से इन डॉक्टरों ने, इन हॉस्पिटल वालों ने मुझे 4 दिन से लूटने की कोशिश करी है, इसके ऊपर मैं अपनी खुद की आज केस स्टडी लेके आया हूं आपके पास। मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से ये डॉक्टर्स, ये हॉस्पिटल्स हम लोग को लूटते हैं। मैं हर एक की बात नहीं कर रहा, ना मैं किसी का नाम लूंगा, मैं हर एक की बात नहीं कर रहा। कुछ एक चुनिंदा ऐसे हैं डॉक्टर्स, आइडेंटिफाई कीजिए। धंधा है, लेकिन धंधे को इस ढंग से गंदा बनाने की जरूरत क्या है आप लोगों को? अगर आप पैसा कमा सकते हो, तरीके हैं, उन तरीके से चलो ना यार। आपको क्यों किसी को लूटने की जरूरत पड़ी है? दोस्तों, अब से 5-6 दिन पहले मुझे अचानक हार्ट के अंदर प्रॉब्लम हुई, धक 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 स्टार्ट हुई, ऊपर से थोड़ा सा पेन भी स्टार्ट हुआ। अब भैया 57 ईयर्स का हूं। मैं जैसे अपनी वाइफ को बोला, मेरी वाइफ ने मेरे लड़के को, मेरी डॉटर को कनाडा में, सब के सब जुड़ गए फोन के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर। पापा पापा आप जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ। 57 ईयर्स के हो आप। चलो जी, डर तो लगता ही है, लेकिन साथ में मुझे एक बात का विश्वास था कि कुछ होने वाला नहीं है, मैं अपने आप 2 दिन के अंदर ठीक हो जाऊंगा। खैर, उस दिन तो मैंने कुछ नहीं किया। जब इन लोगों ने बहुत ज्यादा मुझे पुश किया, तो मैं अपने मॉडल टाउन के अंदर, मैं नॉर्थ दिल्ली के अंदर रहता हूं, हमारे मॉडल टाउन में जो सबसे अच्छा हॉस्पिटल है और जो उसके ओनर है, मैं सीधा उनके पास पहुंचा। फीस थी सिर्फ 800 रुपए। मैंने उनको 800 रुपए दिए। उन लोगों ने मुझे पूरा चेक किया, पूरी बातें सुनी। उसके बाद उन्होंने मुझे 8 टेस्ट लिख के दे दिए। मैंने कहा जी दवाई कितने? कोई दवाई नहीं, पहले मुझे टेस्ट लेके आइए, मैं ऐसे बिना टेस्ट किए हुए आपको मैं जवाब नहीं दूंगा। अब बिना टेस्ट किए, इसका मतलब है कुछ ना कुछ दाल में काला है। इंसान कोई और होगा, एवरेज होगा, वो डर जाएगा। मैं वापस घर पे आया, मैंने कोई टेस्ट नहीं कराया, लेकिन हाँ, पता क्या ये टेस्ट कितने के हैं? वो 8 टेस्ट थे, करीब 9-9.5 हज़ार रुपए के। मैं घर पे आया और मैंने बताया भी इस ढंग से डॉक्टर ने कहा कि कुछ टेस्ट लेके आओ और दवाई कुछ नहीं लिख के दिया। कहते क्या टेस्ट लिखे हैं? उसी वक्त सबके बीच में कॉन्फ्रेंस हुई और मेरी डॉटर ने कनाडा से बोला, मम्मी पापा को बोलो वो फला डॉक्टर जो है पापा के ऑफिस के पास में है, फीस 1500 रुपए की है। 1500 रुपए का मुंह मत देखना, सीधा बेस्ट से बेस्ट के पास जाओ। पूरे नॉर्थ दिल्ली का सबसे बढ़िया डॉक्टर वही है। लंबी लाइनें लगी होती हैं। मैं पापा को फोन कर दूं, यानी कि मैं अपने ससुर को, मेरे समधी को फोन करती हूं, उनकी जानकारी, उनके दोस्त है, वो आपको 4 घंटे की जगह 2 घंटे में, 1 घंटे में लाइन तोड़ करके आपको अंदर करवा देंगे। इन सब की साठगांठ हुई। सब ने फौरन फोन किया मेरे समधी को, उन्होंने अपने डॉक्टर फ्रेंड को फोन किया, बड़ा अच्छा नाम था और वाकई में लंबी लाइनें लगी होती हैं। उन्होंने उनको फोन किया, 1,500 रुपए की फीस थी। मैं सीधा उनके पास पहुंचा। मेरा नाम के कान से, पहचान के कान से, फोन करने के कान से मेरा नाम जल्दी आ गया। मैं वहां पहुंचा, उन्होंने पूरा पूरा देखा और देखने के बाद पूरा सुना ढंग से। उसके बाद उन्होंने लिख के दी 4 दवाइयां और साथ में 7-8 टेस्ट। कहा जी ये लो और जाके करवा के ले आओ। और जब मैंने देखा वो 7-8 टेस्ट पूरा का पूरा पता किया, तो होते करीब 11 से 12 हज़ार रुपए की, और दवाइयां थी मुश्किल 400-500-600 रुपए की। अब जैसे मैं गाड़ी में आके बैठा, मैंने वो दवाइयां और वो टेस्ट मैंने कुछ नहीं करवाए। हमारी दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से पूरी दिल्ली के अंदर फ्री मोहल्ला क्लिनिक है, जहां पर डॉक्टर होता है, दवाइयां मिलती हैं गरीबों के लिए। कोई भी इंसान सूटेड बूटेड वहां पर नहीं जाता, कभी देखा ही नहीं मैंने। मैं आराम से गाड़ी को लगाया, मैंने अपने मैनेजर को फोन किया, मेरे ऑफिस के बिल्कुल साथ में एकदम नीचे की तरफ है। मैंने मैनेजर को फोन किया, मैंने कहा वहां पर जाओ, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, उस लाइन में लग करके मेरा नाम लिखा दो। उसे लिखा दिया और जैसे मेरा टर्न आई, उसने मुझे बोला, मैं सीधा वहां पहुंचा। कोरोना के कान से सामने स्क्रीन लगी हुई थी, पीछे डॉक्टर बैठी थी 60 साल की। मैंने उनको बताया जी इस ढंग से 2 दिन से मेरे साथ में दिल धक धक हो रहा है और साथ में मुझे बेचैनी हो रही है। उन्होंने इतना सुना कि ठीक है, कुछ खास बात नहीं है। मैंने कहा मैडम कुछ तो होगा। मैंने कहा जी कुछ बात नहीं, अपने आप ठीक हो जाओगे, आगे चलिए। मैंने कहा मैडम कुछ तो होगा। कहते ठीक है, ठक 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 करके 2 दवाइयां लिख दी। कहते अगले वाले काउंटर से दवाइयां ले लो आप। मैडम मुझे ये हो रहा है। सर आपको कहा ना कुछ भी नहीं है, अपने आप ठीक हो जाओगे आप चलिए ना, इतनी लाइन लगी हुई है, आगे चलिए। मेरा मैनेजर मुझे बोलता है सर अपनी बेइज्जती करा रहे हो आप, क्या 200 रुपए का मुंह देख रहे हो? 200 रुपए में प्राइवेट डॉक्टर मिलता है सर, आप वहां चले जाइए ना, यहां क्यों आते हैं आप? ये गरीबों के लिए आप क्यों आते हैं यहां पर? मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने कहा यार तुम्हारी बात ठीक है, कुछ नहीं बोला। मैंने सीधा दवाइयां ली। मैं दवाइयां लेकर के अपनी गाड़ी में बैठा, चुपके से, ना अपने मैनेजर को, अपनी डॉटर को, अपनी वाइफ को, ना अपने सन को, ना अपने समधी को, किसी को नहीं बताया वो दवाइयां मैंने खा ली। ना मैंने 800 रुपए वाला डॉक्टर जो कि हार्ट स्पेशलिस्ट था उसके कोई भी टेस्ट करवाए, ना मैंने 1500 वाला जो डॉक्टर था उसके कोई टेस्ट कराए। मैंने वो मोहल्ला क्लिनिक जो कि फ्री में था, गरीबों के लिए था, उसकी वो दवाइयां खा ली। मुझे नहीं पता अगले दिन सुबह तक मैं ठीक था, मुझे नहीं पता वो दवाइयां खा के मैं ठीक हुआ या होना ही था जैसे कि उस डॉक्टर ने कहा था कुछ नहीं आपको, ज्यादा शौक पड़ी है, लीजिए ये दवाइयां लीजिए, ले ली जाएगी। मुझे पूरा मालूम है वो जो दवाइयां थी वो कुछ भी नहीं होंगी, वो ऑर्डिनरी थी। और वो डॉक्टर चाहती यही थी कि यार तुम कुछ भी तो नहीं हुआ, क्यों तुम पैसा खर्चना चाहते हो, क्यों तुम टेस्ट कराना चाहते हो, कुछ नहीं है। शी वाज सो कॉन्फिडेंट। और वहीं पर जो स्पेशलिस्ट थे, जिनके बड़े बड़े हॉस्पिटल थे, 800-1,500 रुपए और साथ में 10-12 हज़ार रुपए के उन लोगों ने टेस्ट। इन टेस्ट में जानते हैं आप इन डॉक्टरों को कितना मिलता है?
मैं आपको पूरी की पूरी आपको बताता हूं किस ढंग से इन लोगों के दे आर हेड्स एंड ग्लव्स, इन सब की मिलीग भगत है, किस ढंग से ये लोग, मुझे ही नहीं, ये कुछ एक चुनिंदा लोग हैं जो कि इस ढंग से लूट में लगे हुए हैं। चलते हम लोग पर्दे के पीछे इनका पर्दाफाश करने के लिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा आज कि किस ढंग से ये 5 स्टार हॉस्पिटल वाले कुछ एक अपना धंधा चलाते हैं, ये 5 स्टार डॉक्टर्स अपना धंधा चलाते हैं, फिर उसके बाद कहां कहां पर चलाते हैं, कैसे कैसे चलाते हैं, कैसे कैसे हम लोग को लूटते हैं, पहले ये, फिर उसके बाद बताऊंगा इसके कारण क्या है, क्या रीजन है जिसके कारण से लूट खसोट आज पूरे इंडिया में चल रही है। लास्ट में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से नीम लगे न फिटकरी 300-400 रुपए के अंदर आप अपनी एलिमेंट का डायग्नोस कर सकते हो, बजाय हजारों लाखों रुपए खर्चने के आप बहुत आराम से पता लगा लोगे कि आपको हुआ क्या है। लास्ट में बताऊंगा, अगर आप चाहते हो सिर्फ इलाज ढूंढना तो इसको जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड करके अब लास्ट में जाके इसका इलाज ढूंढ लो। एक इलाज बताऊंगा आपको, दो नहीं। इन डॉक्टर्स की सबसे ज्यादा कमाई आपकी विजिट से नहीं होती। वो जो 800 रुपए 1,500 रुपए आप लोग देते हो, इतना नहीं, इनको ये नहीं चाहिए, इनको इससे कहीं ज्यादा मोटा चाहिए। इनकी मोटी कमाई होती है। वो डॉक्टर कोई भी हो सकता है, आपका जनरल फिजिशियन हो सकता है, आपका अपना फैमिली डॉक्टर हो सकता है, आपका सर्जन हो सकता है, कंसल्टेंट हो सकता है। सबसे मोटी कमाई जो इनकी होती है वो होती है पैथोलॉजिकल टेस्ट से, रेडियोलॉजिकल टेस्ट से। रेडियोलॉजिकल में आ गया आपके MRI हो गया, आपका कैट स्कैन हो गया, आपके एक्सरेज हो गए, इन सब टेस्टों से इनके 40% से 60% तक इनको मिल जाता है। वो जो 800 रुपए वाला डॉक्टर था, उसको 800 रुपए नहीं उसकी मोटी कमाई, तो उसकी नजर थी उस 5,000 रुपए पर। टेस्ट थे 9, 9, 10,000 रुपए के, वहां से उसको मिलते 4, 5, 5.5, 6,000 रुपए सिर्फ उसकी कमीशन के। वो टेस्ट आप अपने आसपास कहीं से भी कराओगे, उसको उसकी कमीशन आराम से मिल जाएगी। पैथोलॉजिकल क्लिनिक में, रेडियोलॉजिकल क्लिनिक में कैसे कमाते हैं अक्षय कुमार की गब्बर रिटर्न्स देख लो, या आमिर खान की सत्यमेव जयते आप जाके देखो। इनकी दूसरी सबसे मोटी कमाई होती है सिंक टेस्ट से। सिंक टेस्ट होता है जो यूरिन, ब्लड, स्टूल्स आपसे लिए जाते हैं, उसमें पैथोलॉजिकल लैब के लिए छोटा सा इंडिकेशन होता है कि ये सिंक टेस्ट है, इसको उठा करके सिंक के अंदर एसिड डाल देना। इसमें इनकी मोटी कमाइयां होती हैं। अगर आपको टेस्ट करवाए गए 5,000 रुपए के, तो इसमें इन डॉक्टर्स की, ये जो स्पेशल डॉक्टर्स होते हैं जो कि करवाते ही सिंक टेस्ट हैं, ये स्पेशलिस्ट होते हैं इस ढंग से सिंक टेस्ट को फ्री में करवाने के लिए कि भैया इसको उठाओ, उसको उठा के ऐसे डाल देना। इनकी कमाई होती है 3-3,500 रुपए की, अगर बिल 5,000 रुपए का है तो। तीसरी सबसे मोटी कमाई इन डॉक्टरों के, इन 5 स्टार होटल्स की, होटल्स ही है, हॉस्पिटल्स नहीं है, इन 5 स्टार होटल्स की कमाई होती है हॉस्पिटलाइजेशन से। जब आपका डॉक्टर आपको वहां पर प्रेस्क्राइब करता है, आपको कोई रूम दिलाता है, या आईसीयू में है आप, नर्सिंग केयर है, वो जो सर्जरी, वो जो ऑपरेशन आपके हो रहे हैं, उसके ऊपर बिल अगर आपका आता है 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, कुछ ऑपरेशन 1-1 करोड़ तक के हो जाते हैं। कमाई पता है इनकी कितनी है? 20 से 30%। यानी कि अगर आपका बिल आया 1 करोड़ रुपए का, तो इनकी मोटी कमाई होती है उसके अंदर 20 से 30 लाख रुपए। सोचो, दिमाग खराब क्यों नहीं होगा डॉक्टर का? उसी कारण से वो आपका दिमाग खराब करता है। चौथी मोटी कमाई है कीप हिम अंडर ऑब्जर्वेशन। आपको अगर दिल की कोई भी हल्की सी पैल्पिटेशन का होना, अनबल होना नॉर्मल है, डॉक्टर को मालूम है, लेकिन कमाई कैसे होगी? इसलिए आपको रखा जाता है आईसीयू के अंदर, कीप हिम अंडर ऑब्जर्वेशन में 3-4-5 दिन तक, जहां पर आपको नमक चढ़ाया जाता है, सैलिन ड्रिप दी जाती है, हल्की सी बेहोशी की दवाई दी जाती है, और आपका तब तक मोटा सा बिल बन चुका होता है आईसीयू का और डॉक्टर का। पांचवी मोटी कमाई है इन लोगों की इमरजेंसी सर्जरी। अगर आप देखो आमिर खान का सत्यमेव जयते 7-8 साल पुराना एपिसोड है, और साथ में गब्बर रिटर्न्स अक्षय कुमार की, दोनों के अंदर दिखा रखा है कि ये लोग डेड बॉडी के ऊपर भी, मतलब इतने गंदे गिरे हुए लोग ये होते हैं कुछ एक, कि डेड बॉडी के ऊपर भी उठा करके इमरजेंसी सर्जरी कर देते हैं, उसका ऑपरेशन करके 3-4, 5, 7, 10, 15, 20 लाख रुपए वहां भी झूठ लेते हैं लोग, वहां भी कमा लेते हैं लोग। अगर आपको ये लोग आईसीयू से सीधा आपके पेशेंट को सीधा हरेडली लेके जाते हैं ऑपरेशन थिएटर में, और आपको कहते हैं इमरजेंसी सर्जरी है, फॉर्म के ऊपर, कॉन्सेंट लेटर के ऊपर साइन कर दो, समझ जाओ दाल में कुछ काला है। क्योंकि एक तो कॉन्सेंट पे आपसे साइन कराएंगे और साथ में ऑपरेशन करेंगे मिनटों के अंदर, और 15 मिनट में वहां से भाग, अंदर जाने नहीं देंगे आपको, एडमिशन इज नॉट अलाउड। 15 मिनट के बाद बाहर आके आपको डिक्लेयर कर देंगे पेशेंट इज डेड, और इस बात के 3, 4, 5, 7, 10 लाख रुपए अलग से झटक लेंगे लोग। छठी कमाई है रेफरल इनकम। इसमें
डॉक्टर तरह तरह के होते हैं, 500 वाला भी है, 800 वाला, 1000, 1500, 2000, 2500 वाले डॉक्टर होते हैं। तो बड़े वाले जो डॉक्टर होते हैं ना, वो छोटे छोटे डॉक्टर के पास जब भी मिलते हैं उनको अपना दोस्त बनाते हैं कि भाई तू काम कर, तुझे मिलते हैं 300 रुपए पर विजिट, 400 रुपए, 500 रुपए, तू मेरे पास भेजेगा ना, मेरी ये 2000 रुपए की, उसमें 30-40% तेरा जो तुझे मिलेगा विजिट का वो, और साथ में मेरे पास भेजना, मैं तुझे 300, 400, 500, 700, 800 रुपए पर विजिट के अलग से दूंगा, रेफरल कमीशन। अच्छा, लास्ट में आपको यह भी बताऊंगा कि इन हॉस्पिटल से और इन डॉक्टर से अपने आप को बचाने का, अपने पैसे को बचाने का क्या तरीका है। या तो बहुत कम पैसा लगाना है या फिर फ्री में, लास्ट में बताऊंगा आपको मैं। सातवीं कमाई, इतने में भी इन हॉस्पिटल वालों को तरस नहीं आता इन डॉक्टर्स पर। जितने भी डॉक्टर्स इनके अब विजिटिंग डॉक्टर्स होते हैं, पैनल पे होते हैं, उनसे कहते हैं तुम लोगों को हम लोग अपने पैनल पे तभी रखेंगे अगर तुम लोग हमारे यहाँ पर बेड के लिए हमारे रूम बुक कराओगे, हमारे आईसीयू के अंदर हमारे ऑपरेशन सर्जरी बुक कराओगे, तभी पैनल पे रखेंगे, नहीं तो आउट, जो कराएगा उसको इन करेंगे। बेचारा डॉक्टर फंस जाता है, उसको अपने नाम के साथ में बड़े बड़े हॉस्पिटल का नाम जोड़ना होता है, तभी तो उसकी फीस बढ़ती है, नहीं तो बेचारा छोटा सा डॉक्टर बना का बना रह जाता है। नतीजा, उसके क्लिनिक के अंदर जब भी कोई पेशेंट आता है वो सोचने लगता है कि किस ढंग से इसको काटूं, इसको भेजूं मैं उस बड़े हॉस्पिटल के अंदर, फंसा हुआ बेचारा। और ये जो आठवीं है ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, पैसा भी गया और आपका चेहरा कुरूप हो सकता है। कॉस्मेटिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, लिपोसक्शन बहुत खतरनाक होती है, इसका एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है, लेकिन नीचे की तरफ स्ट्रेचरी वार्निंग में, कंडीशन अप्लाई में नहीं लिखा जाता कि यह खतरनाक हो सकती है। दिखाते हैं ऐसे जैसे फेशियल मसाज बहुत आसान होता है, जैसे हेड मसाज बहुत आसान होता है, हेयर कटिंग आसान होती है, बिल्कुल वैसे ही आप बैठिए और आपका चेहरा यहां से यहां बन जाएगा, आप कुरूप होंगे, आप सुंदर बन जाएंगे। लेकिन ये कोई नहीं बताता कि बहुत खतरनाक है, आपका चेहरा गंदा हो सकता है, लेकिन ये लोग तब भी गंदा करके भी लाखों रुपए अलग से ले लेंगे आपसे। कमाई है, कुछ एक गंदे हॉस्पिटल इसको कर रहे हैं। अगली कमाई है इनकी, यूट्रस को रिमूव करना, सिजेरियन जानबूझ के करना जिसकी जरूरत ही कोई नहीं है। लेडी लेबर पेन के अंदर है, हस्बैंड कहता है, उसको चीखें पुकारे सुनाई दे रही होती है अपनी वाइफ की, तो कहता है करो, बचाओ डॉक्टर साहब प्लीज बचा लो। उसके रोने का, उस लेडी के चीखने का ये हॉस्पिटल नजायज फायदा उठाते हैं, और जब जरूरत नहीं भी होती उसका वूम रिमूव किया जाता है, यूट्रस रिमूव किया जाता है, उसको सिजेरियन किया जाता है। तरह तरह से ये लोग लूटने को तैयार है हम लोगों को। अब बात करते हैं छोटे छोटे हॉस्पिटल की, जो कि छोटे छोटे कस्बों में होते हैं। उसके अंदर 8 पास 10 पास लड़कों को, लड़कियों को ही नर्सेज बनाया जाता है। उनके पूरे कपड़े नहीं होते, हाथ में कुछ ग्लव्स नहीं होते, वही ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं, उन्हीं से छोटा मोटा काम कराया जाता है। आईसीयू कहते हैं आईसीयू है, आईसीयू कुछ नहीं होता। और जब कोई इमरजेंसी एंट्री होती है, कोई ऐसा पेशेंट आता है जो उनसे हैंडल नहीं होता, उसी वक्त कहते हैं किसी और हॉस्पिटल में ले जाओ। इस प्रकार की लूट खसोट का कारण क्या है? कारण है वो स्टूडेंट जो कि अपने स्कूल से निकलते हैं एमबीबीएस बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए। क्या आप जानते हैं एमबीबीएस के लिए 4 साल 5 साल जो उसको लगाने पड़ते हैं, इसमें कितना पैसा उसका लगता है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर तो जगह नहीं है, कोटे के कान से आधी सीट तो वैसे निकल जाती है। उसके बाद डॉक्टर इतने सारे होते हैं, बनना चाहते हैं स्टूडेंट, कि उनको प्राइवेट में जाना पड़ता है। प्राइवेट में मेस का खर्चा, हॉस्टल का खर्चा, फीस है 4 साल 5 साल की लग जाते हैं 50, 60, 70 लाख रुपए। अब बनते क्या है वो बनते हैं सिर्फ एक नॉर्मल डॉक्टर। कौन जाएगा एक एमबीबीएस डॉक्टर के पास? कोई नहीं जाता। बेचारों को पोस्ट ग्रेजुएट जाना पड़ता है एमडी करने के लिए, फिर उनको लाखों रुपए और देने पड़ते हैं, 30, 40, 50, 60, 70 लाख रुपए, और कई बार तो 1, 2 करोड़ रुपए उन लोगों के लग जाते हैं एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए। और तब उनको मिलता है क्या? तब भी उनको एक नौकरी मिलती है, या तो उनको एक नौकरी मिलती है, या अपना सेटअप करने के लिए उनको एक बहुत ह्यूज अमाउंट चाहिए होता है, करोड़ों रुपए का अपना हॉस्पिटल लगाने के लिए। और हॉस्पिटल लगाने के बावजूद भी जब तक वो इस प्रकार की प्रैक्टिस नहीं करता, कोई और साथ वाला हॉस्पिटल उसे आगे बढ़ जाता है। इसमें हम लोग की कमी है। मैंने आपको बताया था कि मेरे फैमिली मेंबर्स भी जो है वो कभी भी मोहल्ला क्लिनिक में नहीं जाते, वो गवर्नमेंट के पास नहीं जाते, वो जाना चाहते ऐसे हॉस्पिटल में, ऐसे डॉक्टर के पास जिसके पास लंबी सी लाइनें लगी हो। जिसपे मुझे मेरी फैमिली में भेजा था वो ऐसा डॉक्टर था जिसके पास लाइनें लगी हुई थी। लाइनें लगी नहीं हुई थी, लगवाई गई थी डॉक्टर के द्वारा। जानबूझ के एक पेशेंट को 15-20 मिनट दोगे तो क्या होगा? लाइनें लगती चली जाएंगी। सोल्यूशन क्या है इसका? सोल्यूशन देखिए, अगर आपको अपने आप को बचाना है, एक तो गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से इस ढंग से ये तरीके चल रहे हैं लूट खसोट के, ये गवर्नमेंट का काम है। लेकिन मैं आपको ये कहता हूं कि तरीका यही है, अगर अपने आप को बचाना है तो आपको जब भी कोई डॉक्टर आपको ढेर सारे टेस्ट, आपको पैथोलॉजिकल टेस्ट या रेडियोलॉजिकल टेस्ट आपको बोलता है, आपको चाहिए
कंसल्टेशन किसी और से लो, और वो जो कंसल्टेशन लेते हो लो, और साथ में ऐसी राय जरूर लेना जहां पर किसी का कोई वेस्टेड इंटरेस्ट ना हो, ताकि वहां से आपको सही राय मिल सके। दोस्तों, इसके साथ में अगर आप चाहते हैं कि हम लोग ये गलत तरीके छोड़ करके सही तरीके से पैसा कमाएं, बिजनेस कोर्स चाहते हैं, अगर आप ऑटो पायलट कोर्स चाहते हैं, अगर अपने बिजनेस को कैसे ऑटो पायलट करें, सेल की मुश्किलों को लेकर, मार्केटिंग की मुश्किलों को लेकर, अगर आप अपने आप को निजात चाहते हो, ऊपर लिखे हुए नंबर पर कॉल कीजिए। और अगर पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हो तो भी ऊपर लिखे हुए नंबर पर ही आपको कॉल करना पड़ेगा। राइट गाइस, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट जरूर दीजिए कैसी लगी आपको ये वीडियो, और आपके पास क्या कोई और सजेशन है। मैं आपके सारे सजेशन जो आते हैं मेरी टीम मुझे लाके देती रहती है, मुझे कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए। और आपकी क्या चॉइस है इस गंदा मगर धंधा के कितने और एपिसोड बने, नीचे कमेंट सेक्शन में उसको भी लिखिए। और हम लोग मिले मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, शबा खैर, बी सिंह, गुड नाइट।